हम पहुंचे हैं आज जंगीराबाद के प्रहलाद स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर पर, जहां 12th के छात्र हैं हमारे साथ, जो कि आज पास आउट करके जा रहे हैं। आज उनका स्कूल में अंतिम दिन है और मेरे साथ क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरीके का रहा आज दिन? बहुत बढ़िया रहा, मजा आया आज दिन का। हाँ जी, धमाकेदार एंट्री है ना, बहुत मजा आया। मजा तो आया पर दुख भी है। आज आखिरी बार मिल रहे हैं, उसके बाद बोर्ड के पेपरों के बाद नहीं मिल पाएंगे। अच्छा, इसी बात का काम है। बाकी अगर कोशिश रहेगी तो दोस्तों के साथ संपर्क बना रहेगा, वो तो क्या पता भगवान मालिक। ये सफर साथ रहा था, लेकिन आज आप ही में से कोई नीट्स की तैयारी करेगा, आईएएस की तैयारी करेगा, पीएस की तैयारी। बहुत खुशी होगी अगर हमारे में से कोई बीच आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, कोई नीट में डॉक्टर बनेगा, नीट से कोई जेई से इंजीनियर बनेगा। बहुत खुशी होगी अगर उनके मुकाम में पहुंच के बस यही है, वो हमें ना भूलें। अच्छा, मैं पूछूं आपसे, क्या फ्यूचर है, क्या ड्रीम्स है, तो आप क्या कहेंगे? क्या ड्रीम्स तो सर, ड्रीम्स तो जब बताए जाते हैं, जब पूरे हो जाते हैं, तो वो जब तक गुप्त रहे जब तो ही ठीक है। चलिए, सीक्रेट रखा है अपने एक्सपोज को, क्या बनना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा ना बताएंगे, जब बन जाएंगे जब बताएंगे। ये वो गाइस हैं जो बच्चे आज पास आउट होकर जा रहे हैं, बता रहे हैं कि अभी कुछ हम अब पत्ते नहीं खोलेंगे, जो हमारा सीक्रेट है, क्या बनना है क्या नहीं बनना, ये सारी चीजें तय होंगी आज, क्योंकि अंतिम दिन है। हम सब लोग सब साथ हैं, जितने भी छात्र हैं, बहुत मस्ती किया करते थे, हमारे जो ड्रीम्स है, जब हम बन जाते हैं ना, उसके बाद वो खुद अपने आप दिख जाते हैं जो हमें बनना है। बिल्कुल सही कहा है कि जब हमें जो कुछ बनना है, ये अपने आप एक्सपीरियंस हो जाता है जब हम लोगों के सामने आते हैं। चलिए, तो मेरे साथ कामयाबी शोर मचाती है हमेशा। बिल्कुल सही कहा है, कामयाबी शोर मचाती है हमेशा। चलिए, कहते हैं कि किताबों में झुक के जो पढ़ते हैं वही ईश्वर उठा के आगे चलते हैं। चलिए मेरे साथ। तो 11th के छात्र हैं जिन्होंने कि आज कॉलेज में 12th छात्रों जो पास आउट होके जा रहे हैं, सबको फेयरवेल दिया है। कैसा अनुभव रहा, क्योंकि अगली बार आप ही का नंबर है? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, और इससे थोड़ा दुख भी हो रहा क्योंकि हमारे साथ वाले हैं वो हमें छोड़ के गए। वैसे तो कांटेक्ट तो होता रहेगा आगे कॉल पे वैसे, पर दुख तो होता है जब साथ रहते 24, यहाँ 8 घंटे रहता है तो दुख तो होता ही है सर। स्कूल टाइम की जो मस्तियां थी वो आपको सब याद आती है। उनका थोड़ा सा वो रहता था, सीनियर है, भाई है, कुछ हो जाएगा तो साथ देंगे। अब सर वो साथ खत्म हो गया थोड़ा सा। अभी भाई हमारे साथ के गए थे, वो रोके भी गए, मैंने कि भाई कोई नहीं, हम तो मिलते ही रहेंगे, अगले साल तुमको जाना, मैंने कि जाना तो है ही। बिल्कुल सही बात कहा है, भावुक के पल भी हैं, क्योंकि पूरी क्लास के पूरे साल भर साथ रहते थे और स्कूल में साथ रहा करते थे, मस्ती भी किया करते थे। लेकिन अब वो कुछ नहीं होगा, संपर्क जरूर बना रहेगा, लेकिन वो स्कूल का जो टाइम्स की जो सारी बातें हुआ करती थी वो शायद अब नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर 8 घंटे और वहाँ पर घर तो मुश्किल से 5 मिनट बात होगी, सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। कुछ दिन बाद सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, फिर मिल नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही कहा है कि लाइफ में बिजी हो जाएंगे। कॉलेज से पुरुषोत्तम पाठक जी हैं, सर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आज कॉलेज का 12th छात्रों का अंतिम दिन था, फेयरवेल भी हुई है, खुशी भी जहां बनी थी, लोग बच्चे वहां भावुक भी थे क्योंकि वे एक दूसरे से विदा होकर जा रहे थे। जी सर, बिल्कुल कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, और 12th के बच्चों को विदाई दी गई, एकादश के बच्चों के द्वारा, 11th के बच्चों के द्वारा, और बहुत भावुक पल थे उस समय। हम लोग को भी बहुत बुरा लग रहा था कि आज ये पूरा बैच, कम से कम हमारा 125 बच्चों का बैच था, वो आज विदा हो गए स्कूल से। और देखिए, वो तो प्रकृति का नियम है कि एक जाता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो नए विचार लेकर यहाँ से नई ऊर्जा लेकर गए हैं। अब उनकी आगामी परीक्षाएं हैं बोर्ड की, हम लोगों ने बस यही हम लोगों का है कि उनको शुभकामनाएं हमारे पूरे विद्यालय की ओर से कि वो अपनी आगामी परीक्षा में सफलता हासिल करें, और जो है अपने जो भविष्य में उज्जवल उनके भविष्य की हम लोगों ने कामना की, और सब आचार्यों का यही रहा, यही रोल रहा। किस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहते हैं? हम शुभकामना देना चाहते हैं, जो बच्चे हमारे गए हैं वो अपने जो छोटे क्लास के बच्चे हैं उनको कुछ ऐसे संस्कार भी देकर गए हैं जो आगे उनको बढ़ाने का काम करेंगे, और भविष्य में उज्जवल यानी कि उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ये रहेगा कि जहाँ पर उनको हमारी आवश्यकता पड़ेगी कभी भी, तो हम उनके लिए सदा तैयार रहेंगे हमेशा। बिल्कुल सही कहा आचार्य जी ने कि वाकई स्कूल से जरूर वो गए हैं, लेकिन हमारे दिल, मन और हमारी जो पढ़ाई से वो अभी कहीं नहीं गए। अगर कभी भी भविष्य में जरूरत पड़ती है, सभी गुरुजन उनके साथ खड़े हुए हैं, सभी उनको वो रास्ते दिखाएंगे जहां से वो कामयाबी का सफर तय करेंगे। चलिए, हमारे साथ कॉलेज से मैम है कि आज जो, क्योंकि बच्चे भावुक हो रहे थे, हम देख रहे थे, क्योंकि आज उनका अंतिम दिन था।
अंतिम दिन जरूर था, लेकिन कहते हैं कि गुरु हमेशा उनके साथ रहता है। तो किस तरीके से आप उनको आज आशीर्वाद देना चाहते हैं उनको उज्जवल भविष्य के लिए? देखिए, गुरु हमेशा बच्चों के साथ ही होते हैं और बच्चों के लिए शुभकामनाएं आगामी उनके भविष्य के लिए, कि जो यहाँ से वो संस्कार लेके जा रहे हैं आगे भी उन्हें अपनाएं। हमेशा कॉलेज में जैसे उन्हें खुला माहौल मिलता है, उसमें वो ढलते हुए इन संस्कार को हमेशा अपने साथ रखें। अच्छा, हम देख रहे थे कुछ बच्चे भावुक भी हो रहे थे, एक दूसरे से मिल भावुक रहे होते हैं थे। तो विदाई का समय ऐसा ही होता है, मन भावुक हो ही जाता है। उनका छोड़िए, हमारा मन भावुक हो रहा था। बिल्कुल सही देखकर कहा, बच्चों को। बिल्कुल सही कहा मैम ने। वो भावुक नहीं हो रहे थे, भावुक हम भी हो रहे थे, क्योंकि हमने उनको इतना साल शिक्षा दी, इतने साल पढ़ाया, और आज वो हमसे विदा हो रहे थे, जुदा हो रहे थे। सर, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आज कॉलेज का वो अंतिम दिन उन छात्रों के लिए था जो कि आज पास आउट कर गए हैं, लेकिन वो आशा कर रहे थे कि जो आज गुरुजन हमारे साथ पहले भी रहे थे और आगे भी साथ रहे। देखिए, ये जीवन का एक ऐसा पहलू होता है, ऐसा समय होता है कि टीचर के लिए बच्चा बिछड़ते भी हैं, आते भी हैं, बार बार हर साल ऐसा ही होता है कि कितने बच्चे आते हैं, कितने चले जाते हैं। तो ये समय ऐसा होता है कि इस टाइम पर हमें ये बताना होता है कि बेटा आगे जाकर के भी आप अच्छा करेंगे, और जो यहाँ पर आपने सीखा है उसको पॉजिटिव करते चले जाएंगे आगे, और इंक्रीज करेंगे अपने आप को, डिक्रीज नहीं होने देंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे। तो हम लोग सब इस टाइम में भावुक हो ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये टीचर का और स्टूडेंट का तो रिलेशन एक अजीब रिलेशन है, इस रिलेशन में कोई नहीं पहुंच सकता। अगर किसी का बच्चा IAS बनता है और उसके बाद उसका पड़ोसी जो होता है उसका खाना नहीं बनता उससे, पर जो टीचर जो होता है वो ये कहता है कि अरे मेरा है ये टॉट, तो इतनी खुशी होती है टीचर को, तो निस्वार्थ, तो बहुत अच्छा समय गुजरता है इसमें। बिल्कुल सही कहा है कि अगर कोई बच्चा कामयाब होता है, शिखर पर जाता है, तो उस बच्चे के साथ साथ वो गुरु भी सम्मान के काबिल होता है जिसने उसको यहाँ तक पहुंचाया। वह अगर गदगद हो जाता है कि आज उनका पढ़ाया हुआ छात्रा वो उस मुकाम पर आ चुकी है जहां से लोग उसका सब सम्मान करते हैं। आशा रहेगी, और कहते भी हैं कि हम उनसे कभी जुदा नहीं हो, ना ही कभी जुदा होंगे। आज भी उनके साथ हैं, कल भी उनके साथ रहेंगे।